एकलव्य क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। काफ़ी समय हो गए, लगभग बीच में 2-3 दिन हो गया जब हम लोग कोई वीडियो नहीं डाल पाए हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कुछ ज़रूरी काम के कारण वीडियो नहीं बन पाया। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय उद्यान को जानना। इसका 2 पार्ट होगा, चूँकि एक पार्ट में पूरा हो पाना संभव नहीं था, इसलिए हम लोग इसका एक और पार्ट लेके आएंगे। आइए तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। कोशिश करेंगे हम लोग कि 107 का 107 याद कर लिया जाए। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो आप सीटेट का एग्ज़ाम पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हों या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है आज का ये सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। बेसिकली ऐसे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी संख्या भारत में 107 है। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी संख्या वर्तमान समय में 550 से भी ज़्यादा है। और तीसरा होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसकी संख्या वर्तमान समय में 18 है, जिसमें से 11 यूनेस्को के साइट पर है। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसमें एक रेड डेटा बुक जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत 4 कैटेगरी होते हैं। उसमें से जो सबसे संकटग्रस्त वाले जीव होते हैं उनको रखा जाता है राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यान में उनका संरक्षण किया जाता है। बेसिकली इस तीनों जगह पर संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान को के विषय में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। कहाँ है? संघ सूची में इसका स्थान दिया गया है। यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में होती है। यहाँ किसी भी प्रकार का मानवीय गतिविधि पर रोक होता है, पूर्णतः रोक होता है। यहाँ आप जाके एक पत्ता भी वहाँ का नहीं उठा सकते हैं। यह एक या एक से अधिक इकोसिस्टम वाला हो सकता है। सबसे मेन जो बात है, यहाँ मानवीय गतिविधि पर पूर्णतः रोक होता है और यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। और राष्ट्रीय उद्यान को 7वीं अनुसूची के संघ सूची में डाला गया है। उसके बाद है वन्य जीव। वन्य जीव अभ्यारण्य पहले राज्य सूची में था। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, पहले कहाँ था? राज्य सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कहाँ है? संवर्ती सूची में वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थान दिया गया है। यहाँ मानव का प्रवेश जो है वो आंशिक रूप से हो सकता है, पूर्णतः प्रवेश नहीं, लेकिन आंशिक रूप से आप वहाँ जा सकते हैं। घूमने तो आप राष्ट्रीय उद्यान में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह के आप जीवों के साथ या पेड़ पौधे के साथ छेड़छाड़ या उसको बेवजह का आप छू नहीं सकते हैं। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव का आंशिक प्रवेश होता है। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सामान्य, संकटापन्न, संकटग्रस्त, तीनों प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है। इसमें बेसिकली याद क्या रखना है आपको कि ये एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र होता है, जिसके सबसे बाहरी क्षेत्र को ट्रांजिट जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मानव अपना घर भी बना सकते हैं, मानव इधर निवास भी कर सकते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। दूसरा है बफर जोन। यहाँ पर मानव आंशिक रूप से गतिविधि कर सकता है, मानव का आंशिक गतिविधि होता है। और तीसरा होता है कोर जोन, जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप या मानव का किसी भी प्रकार का गतिविधि इधर नहीं होता है, कोर जोन में। तो इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला है ट्रांजिट जोन, दूसरा है बफर जोन और तीसरा है कोर जोन। ट्रांजिट जोन में
व्यक्ति रह भी सकते हैं। बफर जोन में आंशिक प्रवेश होता है और कोर जोन में बिल्कुल भी मानवीय गतिविधि नहीं हो सकता है। इसी के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को भी रखा जाता है। हो सकता है इतना बड़ा क्षेत्र में ये वन्य जीव अभ्यारण्य हो और इस यहाँ राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, या इधर राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य आ सकते हैं। आइए, भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम लोग पार्ट 1 में कोशिश करेंगे कि मैंने इधर बनाया है, कोशिश करेंगे हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क को याद कर ले, और जो इधर साउथ का कुछ नेशनल पार्क और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है इसको याद करना। बस आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपका 107 का 107 राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आइए याद करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन? जम्मू कश्मीर में है सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला सिटी फॉरेस्ट, दूसरा है दचीग्राम, तीसरा है हेमिस और चौथा किश्तवाड़। चौथा कौन? किश्तवाड़। याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं, सलीम अली ने हेमिस को दचीग्राम में किस्त दिया। किस्त मतलब मान लीजिए गाड़ी खरीदा होगा और उसका किस्त चुकाना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट। तो फिर से एक बार ट्रिक आप लोग कहीं पर लिखते भी जाइएगा। जम्मू कश्मीर के लिए सिटी फॉरेस्ट, दचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़। तो याद कैसे करेंगे? सलीम अली ने हेमिस को दचीग्राम में किस्त दिया। उसके बाद है, आशा करते हैं कि आप लोग जम्मू कश्मीर वाले को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सिटी फॉरेस्ट, दचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़, 4 यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन वैली, सिमवालवारा। आप इसको याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद करें, ग्रेट इंदिरा ने खीर को पीन से 3 बार मारा तो कर लीजिएगा सिमवालवारा। 3 बार मारा सिमवालवारा। एक बार फिर से बोलेंगे, ग्रेट इंदिरा ने खीर को पीन से 3 बार मारा। 3 बार मारा मतलब सिमवालवारा। 2-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन वैली और सिमवालवारा, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नंबर आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में है नंदा देवी, राजा जी, कार्बेट, इसी को हैली नेशनल पार्क पहले, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका नाम 1957 में बदला गया और नाम बदलकर जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। पहले नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद है गोविंद और गंगोत्री, और एक और छूट गया है फूलों की घाटी। ये नेशनल पार्क में आप याद रखेंगे। नंदा देवी, राजा जी, जिम कार्बेट, गोविंद और गंगोत्री। तो याद करने का आसान तरीका है कि राजा गोविंद ने गंगोत्री में नंदा को फूल दिया। और एक तो आपको याद रहेगा ही, जिम कार्बेट, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, हैली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के 1957 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया। एक बार फिर से आप सुनेंगे, राजा गोविंद ने गंगोत्री में नंदा को फूल दिया। ये कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। ठीक है। 1 बार 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में एकमात्र है कंचनजंगा। सिक्किम में कौन? कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो आप दोनों आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद आइए चलते हैं मेघालय। मेघालय में है बालफक्रम नोकरेक। बालफक्रम नोकरेक आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मेघालय, तो मेघालय में मेघ बहुत होता है। मेघ मतलब वर्षा, मेघ बहुत होता है। तो आप यहां से याद कर लीजिए कि मेघ में नौकर के बालफक्रम। अब पक्रम को कर दीजिएगा फक्रम, पक्रम को क्या कर देना है? फक्रम। मेघ में नौकर के बाल पक्रम, पक्रम से हो गया फक्रम, तो नौकर का तो नोकरेक।
बाल, तो बाल फक्रम कहाँ, तो मेघ में, तो मेघ से हो गया मेघालय। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मेघालय में कौन कौन है, तो बाल फक्रम, मतलब मेघ में नौकर के बाल पक्रम। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको दो नाम याद रखना है, माउलिंग और नामदफा। माउलिंग, नामदफा। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। माउलिंग, नामदफा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड में क्या है, इंटाकी। नागालैंड में इंटाकी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाग अगर निकलेगा तो आप किस चीज से मारेंगे, ईंटा से। नाग अगर निकलेगा तो किस चीज से मारना है, ईंटा से। तो आसानी से याद हो जाएगा, नागालैंड इंटाकी, नागालैंड इंटाकी। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में है कैबल लामजाओ। कैबल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस झील पर है, कभी कभी पूछ देता है, तो लोकटक झील पर। किस झील पर, लोकटक झील, लोकटक झील पर है। तो आप याद रखिएगा किस झील पर है, लोकटक झील पर। कहाँ है, मणिपुर में है। कौन सा नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे। अगला नाम आता है मिजोरम का। देखिए मिजोरम बहुत आसान है याद करना। मिजोरम में है फावंगपुई ब्लू माउंटेन। फावंगपुई ब्लू माउंटेन, फावंगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ है, मिजोरम में। और एक नेशनल पार्क है यहां, मुरलेन। कौन सा है, मुरलेन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ब्लू माउंटेन पर मार्ले मिजोरम करके। ब्लू माउंटेन पर मार्ले मिजोरम, मार्ले से हो गया मुरलेन, मार्ले से क्या हो गया, मुरलेन। याद रहेगा। 2 नेशनल पार्क है मिजोरम में, पहला फावंगपुई ब्लू माउंटेन और दूसरा मुरलेन। तो ब्लू माउंटेन पर मार्ले मिजोरम, मार्ले मिजोरम। तो इससे आपको राज्य भी याद रहता है किस राज्य का है, तो मिजोरम, फावंगपुई ब्लू माउंटेन और मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में। अगला नाम आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है बेसुन क्लाउडेड है पूरा। आप ऐसे करके याद है, बेसुन क्लाउडेड है पूरा, बेसुन क्लाउडेड है पूरा। बेसुन से हो गया बेसुन, क्लाउडेड है पूरा से हो गया त्रिपुरा, पूरा से त्रिपुरा, क्लाउडेड से हो गया क्लाउडेड लेपार्ड, क्लाउडेड लेपार्ड। बेसुन क्लाउडेड है पूरा, यानी बेसुन से बेसुन नेशनल पार्क, और क्लाउडेड से हो गया क्लाउडेड लेपार्ड, और पूरा से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, आप इसको आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं असम। असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और ओरंग। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी है, तो आप यहां से भी इसको याद रख सकते हैं। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपको याद होगा। मानस भी याद होगा। नामेरी तो ऐसे याद कर, ना मेरी ना तेरी, तो नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। नामेरी कहाँ, असम में। ओरंग कहाँ, असम में। तो इधर का मेन आपको यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया को याद रखेंगे। एक बार जितना पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर इधर वाले पार्ट को देख लेंगे। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, दचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़। कैसे याद करिए, सलीम अली ने हेमिस को दचीग्राम में किस्त दिया। अगला है हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, सिम्बालबारा। तो आप इसको इसे याद रखेंगे, ग्रेट इंदिरा ने खीर को पिन से 3 बार मारा, सिम्बालबारा, 3 बार मारा, सिम्बालबारा। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी, राजा जी, जिम कार्बेट, गोविंद, गंगोत्री और फूलों की घाटी। आसानी से इसको याद कैसे किया जा सकता है, राजा गोविंद ने गंगोत्री में नंदा देवी को फूल दिया, इससे आप याद कर सकते हैं। अगला नाम आता है सिक्किम। सिक्किम में है एकमात्र नेशनल पार्क कंचनजंगा, और दूसरा है मेघालय। मेघालय में है बालफक्रम नोकरेक। ट्रिक बताए थे कि मेघ में नौकर के बाल पक्रम, तो
मेघ में तो मेघालय, नौकर से हो गया नोकरेक, अब बाल पक्रम से हो गया बाल फक्रम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 2 माउलिंग और नामदफा, माउलिंग और नामदफा। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और ओरंग। नागालैंड में है इंटाकी, नागालैंड में इंटाकी। याद कराए कि नाग अगर निकलता है तो किससे मारना है? ईंटा से। ऐसे नाग को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं, नाग को किससे मारना है? ईंटा से। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में है कैबुल लामजाऊ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, और ये किस झील पर है? लोकटक झील पर है। अगला है मिजोरम, मिजोरम में है फावंग पुई ब्लू माउंटेन और मुरलेन। तो याद कैसे कराए थे? ब्लू माउंटेन पर मार्ले मिजोरम, मार्ले से हो गया मुरलेन, मार्ले से क्या हो जाएगा? मुरलेन, और मिजोरम तो नाम है ही। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा में है 2, कौन कौन? बेसुन, उसके बाद है क्लाउडेड लेपार्ड। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? बेसुन, क्लाउडेड है पूरा, पूरा से हो गया त्रिपुरा, क्लाउडेड से हो गया क्लाउडेड लेपार्ड, और बेसुन से हो गया बेसुन नेशनल पार्क। उसके बाद आता है 3 आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिहार में वाल्मीकि, बिहार में कौन? वाल्मीकि। झारखंड में बेटला, बोतला नहीं कहिएगा, क्या कहना है? बेटला, झारखंड में बेटला। यूपी में दुधवा, यूपी में दुधवा, यूपी में कौन है? दुधवा। उसके बाद आप इधर अगर आएंगे उड़ीसा में तो 2 आपको याद करना पड़ेगा, भीतरकनिका सिमलीपाल, भीतरकनिका सिमलीपाल, आसानी से याद हो जाएगा। उड़ीसा में 2, भीतरकनिका सिमलीपाल। वेस्ट बंगाल में बुक्सा, वेस्ट बंगाल में बुक्सा। गोरुमारा, नौरा घाटी, सिहलीला, सुंदरबन और जालदापारा। तो ये पारा लगा हुआ लास्ट में, वहाँ बहुत सारा जगह भी है, तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं। जालदापारा, सुंदरबन, सिहलीला, नौरा घाटी, गोरुमारा और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कहिएगा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंदिरा का गोर देख गुरु घासीदास छिटक गए, कहां चले गए? छिटक गए। तो छिटक गए मतलब छत्तीसगढ़, छिटक गए मतलब छत्तीसगढ़। किसका गोर देखे? तो इंदिरा का, गोर देखे तो कागोर, गोर से कागोर घाटी। और कौन छिटक गए थे? तो गुरु घासीदास। तो आप यहां से याद रख सकते हैं, ये कहां का है? छत्तीसगढ़ का। इधर आइए, गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, महावीर, जिसको कहते हैं मोलेम, महावीर या मोलेम नेशनल पार्क। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि महावीर गोवा गए हुए थे, महावीर जी कहाँ गए थे? गोवा गए हुए थे। उसके बाद है गुजरात, गुजरात में वंसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरीन। एक बार फिर से देखिएगा, वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मैरीन, ये कहाँ है? गुजरात में। तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे? देखिए, ब्लैक बक बस्ता लेकर मैरीन में गिरा, ब्लैक बक बस्ता लेकर मैरीन में गिरा, ठीक है? तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, गुजरात में कौन? वंसदा, ब्लैक बक, गिर, मैरीन। अगला नाम जो आता है वो है राजस्थान का। राजस्थान से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक बार ध्यान से इसको देखिएगा। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। मरु उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव घाना कहाँ है? राष्ट्रीय केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। तो इसको याद करने के लिए आसान सा ट्रिक है कि मरु उद्यान में मुकुंद ने, एक बार फिर से लिखने दीजिएगा, मरु उद्यान में मुकुंद ने देव से रण का रिस्क लिया। हाँ, ये आसान है, आप याद कर सकते हैं। मरु उद्यान में मुकुंद ने देव से रण का रिस्क लिया। अब देखिए, मरु उद्यान में, तो मरु उद्यान से कौन कौन हो गया? मरु उद्यान।
और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में। गर्म मरुस्थल कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद मरु उद्यान में मुकुंद ने, किसने, मुकुंद ने, तो मुकुंद से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। किससे रन में, तो देव से, तो देव से हो जाएगा केवला देवघाना, और उसके बाद हो जाएगा रन, रन से हो जाएगा रणथंभौर, और रिस्क से हो जाएगा सरिस्का, रिस्क से सरिस्का। तो आप आसानी से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। क्या है, मरु उद्यान में मुकुंद ने देव से रन का रिस्क लिया, तो आसानी से याद हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, मरु उद्यान, केवला देवघाना, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये सब है राजस्थान में। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में है कालेश सुल्तानपुर, कालेश सुल्तानपुर, कालेश और सुल्तानपुर हरियाणा में। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कालेश हरि सुल्तान, कालेश हरि सुल्तान। हरि का मतलब है हरियाणा, हरि का मतलब हरियाणा, कालेश का मतलब कालेश, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा में है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक पार्ट और आएगा इसका, जो मुश्किल से 5-7 मिनट का होगा, और उसमें आप आसानी से 107 नेशनल पार्क आराम से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, क्या है कि ये हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।